लिटरली रॉयल एनफील्ड जो भी सर्विस दे रही है ना, इज शिट, इज शिट। Hey guys, I'm Harsha Krishna and you're watching The Adventure Kid. So welcome to second episode of the ride. And basically last episode में आप लोग ने देखा होगा, मैंने माइक नहीं कनेक्ट किया क्योंकि अभी ऐसे ही निकाल के बात कर रहा हूँ। आप लोग ने इससे पहले वाले एपिसोड में देखा होगा कि टायर पंचर हो गया था, बट यस मन एंड शिवम आ गए। शिवम वो टायर वाले को बुलाने गए एंड ये देखो पंचर इज़ राइट हियर। किधर गया भाई? या पंचर इज़ राइट हियर, ये रहा। तो अभी शिवम वो बंदे को लाएगा, हम लोग ठीक करेंगे, देन यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा वापस। अच्छा हुआ कि ये लोग पास में थे तो इन्होंने मतलब ये लोग आ गए। और कैसे हुआ था कि देखो मेरे पास पंचर रिपेयर किट है एंड एक्चुअली टायर ट्यूबलेस है, तो चाहिए तो मैं पूरा ठीक कर सकता हूँ इधर, बट मैं इसलिए नहीं ठीक करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे जाना है। और पंचर वाले के सामने ही हुआ है तो ठीक है यार, उसी के साथ करवा लेंगे, क्योंकि वापस मुझे पूरा बैग वैग निकालना पड़ेगा, देन लगाना पड़ेगा। वो कर लेगा तो ठीक है, उसको मालूम है कि क्या कैसे है क्या है, तो वो ठीक है संभाल लेगा। तो दैट्स इट, पंचर बनने का वेट करते हैं। thousand years later. यार तो ठीक दिख रहा है। चल रे, चल। थैंक्स। हाँ भाई, क्या थैंक्स भाई? चल ठीक है, मैं बढ़ता हूँ आगे। जो भी है मैं तेरे को अपडेट करता हूँ। फोन दिखने जैसा रख कुछ। चल ठीक है ना, चल रे, बाय बाय। हाँ हाँ तो चलो, मैं आप लोगों को एक छोटा अपडेट देता हूँ कि मेरा जो रिम है वो थोड़ा बेंड हो गया है। तो जो रिम है अभी जो मेरे बाइक पे लगा है वो है एल्यूमिनियम। तो उसका मतलब ये है कि मेरा वो जो एल्यूमिनियम रिम है वो ट्यूबलेस था। अभी रिम बेंड होने के बाद मैंने उसको कर दिया है ट्यूब, तो अभी उसमें आगे ट्यूब टायर है और अभी वो ट्यूबलेस नहीं रहा। पीछे वाला ट्यूब है, आई मीन पीछे वाला ट्यूबलेस है, आगे वाले में ट्यूब है। और मेरे पास वैसे भी एक स्पेयर ट्यूब था तो वो डाल दिया है, बस वही अभी। बट मेरे को अलग ही थोड़ा डर लग रहा है, तो आई माइट चेंज द फ्रंट रिम आगे कहीं सूरत में। तो या ये क्या आता है? कैमरा? हाँ सीसी कैमरा? हाँ। A few inches later. डबल डिजिट में पेट्रोल का प्राइस देख के क्या अच्छा लग रहा है यार। भैया इससे कौन नहीं करता है? गलती किसकी है? बेटा 800 रुपये का आपका पंगा हो जाता था आज। घूमते ही रह जाता मैं तो 100 रुपये कमाई। सो एक्चुअली इट्स लाइक 951 रुपीज़ का पेट्रोल गया एंड उन्होंने गलती से 151 का स्वाइप कर किया अमाउंट। तो मुझे समझा नहीं 151 यार कैसे, मुझे लगा कैशबैक आया 151, समझा नहीं मुझे। एंड आफ्टरवर्ड्स व्हेन आई चेक्ड, उनको भी समझा कि अरे यार पंगा हो गया है। तो 800 रुपये, सोचो 800 रुपये का पेट्रोल वो फ्री देने वाले थे मुझे।
आई हैव बीन कॉन्टैक्टिंग, सौम्या भाई इज़ कॉन्टैक्टिंग अ लॉट ऑफ प्लेसेस। मैं बीच में रुक गया कि मुझे कहाँ रिम मिल जाए, ये जो भी है, एंड उसमें आई एम नॉट गेटिंग द बेस्ट सर्विसेज ऑफ रॉयल एनफील्ड एट ऑल। 1% भी मुझे रॉयल एनफील्ड का सर्विस पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है। पहली बात, ठीक है तुम चार्ज करो, RSA ख़त्म हो गया है, जो भी है तुम चार्ज करो, बट दिस इज़ नॉट द वे यू टॉक टू योर राइडर्स और समथिंग। अगर कोई बंदा फंस चुका है या तुम्हारा हेल्प मांग रहा है तो तुम उससे यही पूछते रहोगे कि सर आपका RSA ख़त्म हो गया, सर आपका ये पेड़ है, आपका वो पेड़ है, और हमारे पास रिम अवेलेबल नहीं है। ये पहली बात, तुम्हारे पास पार्ट्स है ही नहीं यार, तुम लोग के पास पार्ट्स है ही नहीं। सूरत के 3 शोरूम्स पार्ट्स नहीं है, क्या मतलब तुम। I am totally disappointed with your service first of all, and I am gonna make a note on this that Royal Enfield is having the worst service now. तुम्हारे पहली बात पार्ट्स मिलते ही नहीं, मैं लिटरली एक रॉयल एनफील्ड कस्टमर हूँ या जो भी हूँ। अभी ऐसा लग रहा है यार, मतलब तुम्हारे गाड़ी के पास पार्ट्स ही नहीं है यार। एक तो तुम लोगों के पार्ट्स के वजह से मेरा पहली एक राइड मिस हुआ है, एंड अभी ये ऐसा हो रहा है, एक राइड में अगर कुछ हो जाता है तो तुम लोग के पास उसका आंसर ही नहीं है। ऐसे तुम कंपनी चलाते हो? ऐसा होता है कुछ? एक कॉल लगाओ तो फिर तुम्हारा वो ऑटोमेटेड कॉल स्टार्ट हो जाता है, वो ऑटोमेटेड कॉल पूरा आंसर करो, रेस्पॉन्ड करो, पूरा 2 नंबर 1 नंबर सब दबाओ, कोई उठाता नहीं बाद में कॉल। ऐसे तुम्हारा सर्विस के मैं किधर अटक गया, तुम ऐसे कांटेक्ट करोगे किसी को? एक तो इतना गुस्सा आ गया, सूरत में कॉल लगाया, बोलता है पूरा एक तो झंझट हुआ, उसने फॉरवर्ड किया मेरे को सेल्स में, सेल्स वाले ने मुझे फॉरवर्ड किया सर्विस में, सर्विस वाले ने फॉरवर्ड किया मुझे पार्ट्स में, एंड पार्ट्स वाला बोलता है सर हमारे पास रिम अवेलेबल है, रिम के स्पोक्स नहीं है और रिम डब्बे में नहीं है, और बट रिम में भी आउट भी हो सकता है, बट मेरे को डाउट है कि ये हिमालयन का रिम है कि नहीं, तो मैं आपको ये रिम नहीं दे सकता। मैं क्या ये टाइम सुनने के लिए बैठोगे इधर हाईवे पे? थैंक यू रॉयल एनफील्ड, थैंक यू। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू एंड दिस इज द बेस्ट यू कुड डू। थैंक यू। मुझे पंचर से इशू नहीं है, बाइक है पंचर होएगा मैं मानता हूँ, टायर है, रबर है, कील है, एल्यूमिनियम है, बेंड होएगा, मैं सब मानता हूँ, सब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट द वे आप लोग जो सर्विस दे रहे थे ना अभी, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 1% मेरे को पसंद नहीं आया यार, मतलब कितना लेफ्ट आउट फील करवाया आप लोगों का, आइडिया भी है, एंड ऐसे भी नहीं है कि यार मैं कोई स्टैंडर्ड प्लेस में हूँ, बट मेजर सिटी सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, वापी, दमन, यही है तुम्हारा मतलब सर्विस? इज दिस द ओनली सर्विस वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? और तुम्हारे पास पार्ट नहीं है, ठीक है मैं मानता हूँ पार्ट नहीं है, बट देयर इज अ वे यार, तुम आगे वाले का पेशेंस मत चेक करो। लिटरली मैं अटका पड़ा हूँ एंड शी इज टॉकिंग टू मी इन अ सेंस कि सर आपका RSA खत्म हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी गाड़ी चल रही है अच्छी बात है, तो आप खुद ही लेकर चल जाओ। बिकॉज ऑफ यू गाइज आई हैव ऑलरेडी, मेरे गाड़ी में ये प्रॉब्लम है और मुझे ये इसका सोल्यूशन नहीं मिला आज। रॉयल एनफील्ड थैंक यू फॉर दैट, आप लोग ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया है मेरे साथ। कैंसल्ड वन ऑफ माय फेवरेट ट्रिप्स। ओके, मैं आप लोगों को ब्लेम करूंगा अभी, आप लोगों की वजह से मेरा ऑलरेडी एक ट्रिप कैंसिल हुआ है, एंड आई कैन सी कि मेरा सेकंड वाला भी ऐसे ही कैंसिल होने के लिए दिख रहा है मेरे को। 2000 years later. I am crossing this Narmada toll. I don't think I'll be able to stretch till सुरेंद्र नगर, मुझे नहीं लगता वैसे कि हो पाएगा मेरे से। सो व्हाट आई विल डू इज़, व्हाट आई एम प्लानिंग इज़, कल का डेस्टिनेशन वाज जयपुर विच इज़ आवर फाइनल डेस्टिनेशन। आई विल टेक अ ब्रेक इन वडोदरा। कल हम लोग करेंगे वडोदरा टू जयपुर विच इज़ 699 किलोमीटर्स, मतलब 700 ही पकड़ लो, तो 700 किलोमीटर्स कल के दिन हम करेंगे।
ऐसा कुछ रूम है मेरा। हम आ गए हैं वडोदरा। क्या बात है। So yes, I have checked into this lovely hotel called Fortune Inn in Vadodara और टाइम चेक इट्स 8:15। मैं पहले चेक इन हो चुका था एक्चुअली, सामान पहले रख के कैमरा लेके बाहर गया था ये शॉट दिखाने के लिए। ये सब होता है स्ट्रगल, जो यूट्यूबर होते हैं और जो क्रिएटर्स होते हैं, ये सब स्ट्रगल होता है। चलो वॉशरूम भी देख लेते हैं एक बार कैसा है। एंड वॉशरूम जब ओपन करते हैं, ओ स्वीट एंड सिंपल एंड इट इज़ नाइस। देखो सच बताओ तो बेड पे कूदने का मन तो बहुत है, लाइक बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल वाला मन कर रहा है, बट यार कुछ भी बोलो बहुत गंदा हूँ मैं, तो अच्छा नहीं लगेगा कि अगर मैं कूदा तो वैसे। एंड बाय द वे हम कौन से साइड पे हैं? ओके हम हैं एंट्रेंस पे। ये है कुछ हमारा व्यू। पहले हम वो वाले होटल गए थे बट वहाँ पर रूम्स अवेलेबल नहीं थे, तो हम लोग उसके ऑपोजिट साइड पे आ गए फॉर्च्यून इन में। तो कोई ना, एक रात की बात है तो मस्त ऐश करेंगे। सो यस हम पहुंच गए ये प्यारे से होटल में। एंड मैं भी चेंज कर लेता हूँ फ़िलहाल। और आज का राइड ठीक है यार, अप्स एंड डाउन्स एडवेंचर चलते रहता है। एंड बाय द वे सब सामान नीचे ही रखे हैं, सामान कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं लाया हूँ क्योंकि वापस कल सुबह पैक करने का मतलब है नहीं, क्योंकि कल सुबह हम जाना है सुरेंद्र नगर सौम्या भाई के पास। तो बस मैं टैंक बैग और अपना हेलमेट। ऐसे होटल का सबसे मतलब जो बड़े बड़े होटल्स रहते हैं ना, उसमें मुझे क्या नहीं पसंद मैं बताता हूँ। अगर आपने नोटिस किया रहेगा इसमें फ़ैन नहीं है। मेजर इशू वो है कि पसीने वाले कपड़े सूखेंगे नहीं, और तो वही हो जाता है, फ़ैन ऑन नहीं कर सकते और एसी ठंडा हो जाएगा और जो गीली चीज़ें हैं वो और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। बट कोई ना, सो लेट्स स्टार्ट दी अनबॉक्सिंग। और बाकी सब तो सही है। क्या क्या इनके पास खाने, पहले वो देखते हैं। मेरे को बहुत दबा की भूख लग रही है भाई। यार अगर पूरा बारिश हो ना तो भी ठीक है, और अगर बिल्कुल बारिश ना हो तो भी ठीक है। बट ये बारिश होने के बाद जब वो हल्की बारिश ख़त्म हो जाता है ना, मतलब बारिश ख़त्म होने के बाद जो गीले रोड्स रहते हैं और वो टायर से उड़ते हुए कीचड़ रहते हैं, वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वही है जो सबसे ज़्यादा गंदा कर देता है। और हाँ बाय द वे बताना भूल गया कि सोमा के लिए बहुत अच्छा पार्किंग मिल गया। मैं पार्किंग देख के होटल चूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यार CCTV के बराबर नीचे रखा है हमने। अभी इतना मालूम नहीं कि CCTV चालू है कि नहीं। लाइक आई बी फ्रैंक, ये बूट्स के अंदर आज इतना बारिश हुआ, अंधाधुंध बारिश हुआ, इसमें पानी एक ड्रॉप तक नहीं गया, एक ड्रॉप पानी तक नहीं गया। एंड दीज आर सो स्टेडी यार। मज़ा आ गया, आज यूज्ड टू हो गया, परफेक्ट। बट एक्चुअली बूट्स को ना, ये सब एडवेंचर बूट्स है तो इनको चेक करना चाहिए लद्दाख ऐसे जगहों पे, तो वो भी हम कभी कर लेंगे। तो बट एडवेंचर बूट्स को निकालना और पहनना एक टास्क होता है ऐसे टूरिंग पैंट्स में। अब मेरे को कोई आइडिया नहीं कल सुबह क्या होगा मेरे साथ। वापस ये सब पहनना मतलब उड़ी बाबा। आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है, बट ये हेलमेट मैं आपको बता भी नहीं सकता कितना गंदा है। ये मैं क्या ही बताऊँ। ये देखो, अभी इसको साफ़ करेंगे अच्छे से, मतलब पहले खुद नहा के आ जाएंगे, देन ये सब साफ़ करेंगे। यार एक्चुअली ना ये लोग मुझे एलियन जैसे देख रहे थे जब मैं ये होटल में आया था, क्योंकि इतना गंदा था। और सोमा की हालत कल सुबह दिखाऊंगा, मतलब आप लोगों के लिए नेक्स्ट व्लॉग में, कि सोमा की हालत ये बारिश में कैसे हुआ है। पहले शार लेके आता हूँ, देन आगे का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट्स अप एवरीवन, फाइनली फ्रेश हो गया मस्त वाला। सब कपड़े नीचे, तो फिर इसलिए मैंने बस ऐसे बॉडी सूट शार्ट सूट पहन लिया। मज़ा आ जाता है। खाना ऑर्डर कर दिया मैंने, मुझे भी याद नहीं मैंने क्या ऑर्डर किया है, तो आएगा तो समझ जाएगा मैंने क्या क्या ऑर्डर किए। ओह हाँ बाय द वे, मैं फाइनली बेड पे बैठ चुका हूँ। अभी मैं इसके लिए वेट कर रहा था, क्योंकि बेड पे इसलिए नहीं बैठ रहा था क्योंकि मैं बहुत गंदी तरीके से धूल मिट्टी कीचड़ बारिश सब ला के, मतलब बॉम्बे से मैंने गुजरात वडोदरा ला दिया था, इसलिए तो फिर मैं बेड पे अभी बैठ रहा हूँ। और मेरे पीठ और बम ने बोला है थैंक यू, तो वही बाकी सब। खाना आ गया है
और मुझे सच्ची आइडिया नहीं था कि मैंने इतना कुछ ऑर्डर किया है। सो पनीर चिल्ली, 2 रोल और फ्रेश लाइम सोडा। चलो खाते हैं और आप लोग एंजॉय करो बी रोल। सो यह खाना खा के हो गया है एंड टू बी फ्रैंक, देखो खाना बहुत अच्छा था। मैं बिल्कुल कंप्लेंट नहीं करूँगा, खाना सच बोलूँगा खाना बहुत अच्छा था। बट यार ठीक है, मैं गुजरात में हूँ तो वो थोड़ा एहसास दिलाने के लिए उन्होंने वैसा किया होगा। थोड़ा सा स्वीट था, पनीर चिल्ली वॉज अ बिट स्वीट। वो लोग वैसे ही बनाते होंगे। बढ़िया लेमन ये क्या हो गया। बट यार लेमन सोडा, फ्रेश लाइम सोडा वॉज गुड, दैट वॉज अमेजिंग। सैलाड वॉज गुड। और हाँ, मैं एक और चीज़ आपको ये बोलना चाहूँगा कि मतलब होटल जितना महंगा लगता है या रूम जितना महंगा लगता है, खाना उतना एक्सपेंस। मेरे को डर लग रहा है अभी, मेरी फट गई, मेरी लिटरली फट गई, मेरे को भी नहीं मालूम। So yeah, I'll end the vlog over here. If you like this video for whatsoever reason, please hit the like button, please comment, share and subscribe. भाई आज का वीडियो में लाइक चाहिए मेरे को। Respect the streets, ride with propagators and chase your dreams. I'll meet you soon in the next vlog. And बहुत सारे एपिसोड्स आ रहे हैं ये वाले राइड के, ठीक है? देखते रहो, एंजॉय करो। चलो बाय बाय। कभी नहीं, मुझे डक फील हो रहा है, इस जस्ट मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। एंड कोई भी राइड पे जाना ऐसे रिम के साथ इज़ नॉट सेफ एंड आई वुड नॉट रिकमेंड फर्स्ट ऑफ ऑल। सो क्या हो रहा है कि अभी वो एक इशू है एंड उसमें क्या हो रहा है कि मैं आई हैव बीन कॉन्टैक्टिंग, सौम्या भाई इज़ कॉन्टैक्टिंग अ लॉट ऑफ प्लेसेस। मैं बीच में रुक गया कि मुझे कहाँ रिम मिल जाए, ये जो भी है। एंड उसमें आई एम नॉट गेटिंग द बेस्ट सर्विसेज ऑफ रॉयल एनफील्ड एट ऑल। 1% भी मुझे रॉयल एनफील्ड का सर्विस पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है। पहली बात, ठीक है तुम चार्ज करो, RSA ख़त्म हो गया है, जो भी है तुम चार्ज करो, बट दिस इज़ नॉट द वे यू टॉक टू योर राइडर्स और समथिंग। क्या बोलते हैं यार, सर्विस सेटिस्फैक्शन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा दिया है मेरे को एक सेटिस्फैक्शन आ गया कि रॉयल एनफील्ड से कुछ होने नहीं वाला है। अपने मलिक अंकल बेस्ट है, और जो ऐसे मैकेनिक्स रहते जो दिल जाके काम करते, तुम उसको आगे बढ़ने देते हो नहीं, ये बात मैं समझ चुका हूँ। थैंक यू रॉयल एनफील्ड, थैंक यू। आप लोगों को मैं पीछे दिखा नहीं रहा हूँ कि एक्चुअल क्या हो रहा है, बट मेरा सौम्या भाई के हर 5 मिनट बात हो रही है एंड लिटरली मैं वापिस से कब का निकला हूँ। मेरा टायर का इशू है, मैं हर एक आधे घंटे में रुक रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरा ऐसा इशू है, कोई हेल्प कर दो। सूरत में पार्ट है, वडोदरा में पार्ट है, किधर है मेरे को बोलो, मैं जाता हूँ, मैं करवाता हूँ। यार हद है यार, हद है। मैं पूरा चीज मैं अपना सच बता रहा हूँ, मेरा आज फर्स्ट डे राइड का एंड मैं कंट्रोल कर रहा था कि मैं नहीं बताऊँ मतलब यार, मतलब शांत रहे हर्षा, हो जाएगा ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ ये वो। बट लिटरली रॉयल एनफील्ड जो भी सर्विस दे रही है ना, इस शिट यार। तुम लोग बस पेशेंस चेक करते हो एक बंदे का, कर नहीं सकते तुम कुछ काम। आई एम सो मच पिस्ड विद रॉयल एनफील्ड टुडे, सो मच पिस्ड। इज दिस द वे यू डील विद कस्टमर्स? गाड़ी लॉन्च कर दिया, पार्ट्स का इसके एक 24 रुपए का पार्ट तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं रहता है। बेसिकली तुम सर्विस सेंटर भिजाते ही हो दूसरा काम के लिए वापस आने के लिए। आज तक मेरा कभी सर्विस सेंटर जाके रिजॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम, आज तक। वही मैं मलिक अंकल के पास जाता हूँ, अगले दिन रिजॉल्व होके आता है। दिस इज नॉट डन यार, दिस इज नॉट डन एट ऑल। आई एम सो मच पिस्ड राइट नाउ, सो मच पिस्ड। पार्ट नहीं है, ठीक है मैं मानता हूँ पार्ट नहीं है, बट देयर इज अ वे यार। तुम आगे वाले का पेशेंस मत चेक करो।
लिटरली मैं अटका पड़ा हूँ एंड शी इज टॉकिंग टू मी इन अ सेंस कि सर आपका RS खत्म हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी गाड़ी चल रही है, अच्छी बात है, तो आप खुद ही लेकर चल जाओ। इस दिस द वे। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि आई लव सोमा लॉट, आई लव सोमा अ लॉट, बट अगर उसके लिए कुछ अच्छा करना भी है या मुझे उसको ठीक करना भी है ना, तुम लोग सपोर्ट नहीं करते हो। एंड आई एम टेलिंग दिस लिटरली शेडिंग टीयर्स कि आई डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज ऑफ यू गाइस। आई हैव ऑलरेडी कैंसल्ड वन ऑफ माय फेवरेट ट्रिप्स। ओके, मैं आप लोगों को ब्लेम करूंगा अभी, आप लोगों की वजह से मेरा ऑलरेडी एक ट्रिप कैंसिल हुआ है। आई कैन सी कि मेरा सेकंड वाला भी ऐसे ही कैंसिल होने के लिए दिख रहा है मेरे को। दिस इज नॉट डन गाइस, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। बंद कर दो, कंपनी नहीं संभालने होता तुमसे, कंपनी नहीं संभाली जाती। हीरो होंडा से सीखो, पार्ट्स हर जगह मिलते ये ना कि आफ्टर मार्केट पार्ट्स आगे बाहर ज्यादा मिलते हैं, तुम लोग उस पर केस ठोकते हो कि ये लोग हमारे से ज्यादा आफ्टर मार्केट पार्ट्स बेच रहे हैं। वो बेचना सही है, तुम लोग के पास है ही नहीं पार्ट्स, हम लोग उनसे जाके खरीदेंगे। इतना साल हो गया, तुम्हारा कौन का प्रॉब्लम कभी सेट हुआ है? कभी सोचा है वो कौन के बारे में? हर 100 किलोमीटर में तुम्हारा कौन मर जाता है उधर, मरेला जैसे टक 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 मारता है, कभी सोचा है उस बारे में?